शिमला की वादियों में शाम ढलते ही कोहरा अपनी चादर ओढ़ लेता है, लेकिन आज रात कुछ अलग थी। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा शिवगढ़ इलाका गूंज रहा था। शिवगढ़ शहर से थोड़ा दूर पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी रायजादा हवेली। ये हवेली अपने वास्तुशिल्प और पुरानी कहानियों के लिए मशहूर थी, लेकिन आज यह सन्नाटे और खौफ का गवाह बनने वाली थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। हवेली के मुख्य द्वार पर एक जीप रुकी। उसमें से एक लंबा कदकावर काले कोट में लिपटा व्यक्ति बाहर निकला। ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी रुद्र प्रताप थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो शिकार को ताकते हुए शेर की होती है। उनके पीछे से इंस्पेक्टर सलाम खान उतरे। उन्होंने अपनी छतरी खोली और बोले, सर, मौसम बहुत खराब है, रास्ता फिसलन भरा है। रुद्र ने बिना पीछे मुड़े देखे कहा, मौसम खराब हो सकता है सलाम, लेकिन जुर्म कभी मौसम देखकर नहीं रुकता। चलो अंदर चलते हैं। हवेली का विशाल लोहे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो बाहर की बारिश से ज्यादा चुभने वाली थी। हवेली के मुख्य हॉल में कई लोग जमा थे, कुछ नौकर, कुछ रिश्तेदार, और सभी के चेहरे पर डर और हैरानी के भाव थे। हॉल के बीचों बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति सोफे पर बैठे थे, जिनके हाथ कांप रहे थे। यह सेठ धर्मदास रायजादा थे, हवेली के मालिक। उनके सामने फर्श पर एक सफेद चादर बिछी थी, जिसके नीचे कुछ उभरा हुआ था। रुद्र ने अपने कदम बढ़ाए। उनके जूतों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही वे चादर के पास पहुंचे, उन्होंने इशारा किया। एक नौकर ने कांपते हाथों से चादर हटाई। नीचे एक युवक पड़ा था। उसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरे पर मौत का सन्नाटा छा चुका था। उसके गले में नीले रंग के निशान थे और उसके हाथ में एक टूटी हुई घड़ी कसी हुई थी। नाम? रुद्र ने बिना नजरें हटाए पूछा। सेठ धर्मदास ने गले में अटकती हुई आवाज में कहा, ये मेरा भतीजा था, विक्रम रायजादा। मौत का समय? रुद्र ने डॉक्टर की तरफ देखा जो वहां मौजूद था। डॉक्टर ने घड़ी देखी और बोला, लगभग 45 मिनट पहले, यानी रात के 11:15 पर। रुद्र ने विक्रम की मुट्ठी में कसी हुई घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुइयां 12 बजे पर अटकी हुई थी। घड़ी रुक क्यों गई? रुद्र ने पूछा। शायद गिरने से टूट गई होगी, डॉक्टर ने अनुमान लगाया। रुद्र ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में संदेह था। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हॉल में कुल 5 लोग थे जिन्हें संदिग्ध माना जा सकता था। 1 सेठ धर्मदास, हवेली के मालिक। 2 सुमित्रा देवी, धर्मदास की पत्नी, जो कोने में बैठी रो रही थी। 3 रोहन, धर्मदास का अपना बेटा, जो विक्रम से ईर्ष्या करता था। 4 मीरा, विक्रम की पत्नी, जो शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। 5 काका, हवेली का पुराना नौकर, जो 40 साल से यहां काम कर रहा था। रुद्र ने गहरी सांस ली। सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर दो। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यह हवेली अब एक क्राइम सीन है। जांच शुरू हुई। विक्रम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन रुद्र जानते थे कि असली सबूत शव में नहीं, बल्कि इस हवेली की दीवारों में छिपे हैं। विक्रम जिस कमरे में मिला वह हवेली के दूसरी मंजिल पर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह मरा हॉल में था, जबकि उसका कमरा ऊपर से बंद था। रुद्र और सलाम ऊपर वाले कमरे में गए। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। यह एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसा लग रहा था। सर, अगर यह कमरा अंदर से बंद था तो कातिल बाहर कैसे गया? सलाम ने हैरानी से पूछा। रुद्र ने कमरे का जायजा लिया। कमरे में एक बड़ी मेज थी, कुछ कागजात बिखरे थे और एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी के ऊपर एक पुरानी पेंडुलम घड़ी रखी थी जो चल नहीं रही थी। सलाम, इस कमरे की चाबी कहाँ मिली? रुद्र ने पूछा। काका के पास थी। उन्होंने ही दरवाजा खोला जब ऊपर से शोर सुनाई दिया। सलाम ने जवाब दिया। रुद्र ने अलमारी खोली। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, लेकिन कोने में एक डायरी रखी थी। रुद्र ने डायरी उठाई। यह विक्रम की डायरी थी। आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था, लेकिन स्याही फैली हुई थी, जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो या पानी गिर गया हो।
रुद्र ने ध्यान से पढ़ा। मुझे पता चल गया है, आज रात 12 बजे सब खुल जाएगा। वो झूठ बोल रहे हैं, असली वारिस। बाकी का हिस्सा पढ़ा नहीं जा सकता था। आज रात 12 बजे, रुद्र ने धीरे से दोहराया। अभी रात के 11:40 हुए हैं, यानी 20 मिनट बाकी हैं। सलाम चौंक गया। सर, क्या इसका मतलब है कि कुछ और होने वाला है? शायद। रुद्र ने डायरी अपनी जेब में रखी। चलो नीचे चलते हैं, मुझे उन सभी से अलग अलग बात करनी है। नीचे हॉल में सभी संदिग्धों को अलग अलग कुर्सियों पर बिठाया गया था। रुद्र ने सबसे पहले रोहन को बुलाया। रोहन धर्मदास का इकलौता बेटा था, लेकिन पिता की संपत्ति में उसका नाम विक्रम के बाद आता था। विक्रम धर्मदास के भाई का बेटा था, लेकिन धर्मदास ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। रोहन, तुम रात 11 बजे कहां थे? रुद्र ने सीधा सवाल किया। रोहन ने नर्वस होकर सिगरेट सुलगाई। मैं अपने कमरे में था, सो रहा था। अकेले? हाँ। किसी ने तुम्हें देखा? नहीं। रुद्र ने गौर से रोहन के कपड़े देखे। उसकी शर्ट की आस्तीन पर कुछ गीले निशान थे। बाहर बारिश हो रही है रोहन, तुम्हारी शर्ट गीली क्यों है अगर तुम सो रहे थे? रोहन घबरा गया। मैं बस थोड़ी देर के लिए बालकनी में गया था, हवा लेने। बालकनी में? इस तूफान में? रुद्र की आवाज में व्यंग्य था। रोहन, झूठ मत बोलो। विक्रम की मौत के वक्त तुम कहीं थे। रोहन चिल्लाया। मैंने उसे नहीं मारा। हाँ, मैं उससे नफरत करता था। वह सब कुछ हड़पना चाहता था, लेकिन कातिल मैं नहीं हूं। रुद्र ने उसे जाने का इशारा किया। अगली बारी थी मीरा की, विक्रम की पत्नी। मीरा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक पत्थर जैसी ठंडक थी। मीरा देवी, आपके पति की मौत हुई, आपको कैसा लग रहा है? मीरा ने शांत स्वर में कहा। दर्द होता है साहब, लेकिन इंसान सब कुछ सह लेता है। आपके पति की डायरी में कुछ लिखा था। क्या आपको पता है कि वह किस बारे में बात कर रहे थे? मीरा की पलकें झपकी। विक्रम को वहम थे। उसे लगता था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। वह हमेशा डरा रहता था। किससे डरता था? शायद रोहन से, या फिर मीरा ने बात अधूरी छोड़ दी, या फिर किससे? रुद्र ने झुककर पूछा। या फिर इस हवेली के राज से? रुद्र को यह जवाब पसंद नहीं आया। कौन सा राज? मीरा मुस्कुराई। यह हवेली खून से सनी है साहब, पहले भी यहाँ मौतें हुई हैं। विक्रम को लगता था कि धर्मदास जी असली वारिस छिपा रहे हैं। रुद्र के दिमाग में एक विचार कौंधा। असली वारिस। डायरी में भी यही लिखा था। अंत में रुद्र ने काका से बात की। काका बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनकी आंखों में आंसू थे। काका, तुमने दरवाजा कैसे खोला? साहब, चाबी हमेशा मेरे पास रहती है। ऊपर से आवाज आई, जैसे कोई गिरा हो। मैं दौड़ा गया, दरवाजा बंद था। मैंने चाबी लगाई और खोला। अंदर कोई नहीं था, बस विक्रम बाबू की आवाज रिकॉर्डर पर बज रही थी। रुद्र चौंक गया। रिकॉर्डर? कैसा रिकॉर्डर? जी, एक पुराना टेप रिकॉर्डर। उसमें विक्रम बाबू की चीख थी। शायद कातिल ने समय बिताने के लिए ऐसा किया, ताकि हमें लगे कि विक्रम बाबू अभी जिंदा हैं। रुद्र के दिमाग में पजल के टुकड़े जुड़ने लगे थे। विक्रम की मौत 11:15 पर हुई। शोर 11:30 पर सुना गया, यानी 15 मिनट का अंतर। कातिल ने शव को हॉल में लाया और ऊपर रिकॉर्डर चालू कर दिया ताकि लोग ऊपर जाएं और दरवाजा तोड़ें, जबकि असलियत कुछ और थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। घड़ी क्यों रुकी थी, और वह भी 12 बजे पर? रुद्र ने घड़ी देखी। रात के 11:55 हुए थे। बस 5 मिनट बाकी थे 12 बजने में। रुद्र वापस ऊपर वाले कमरे में गया। इस बार उसने हर चीज को बारीकी से देखा। उसने अलमारी के पीछे हाथ फेरा, कुछ नहीं। उसने मेज के दराज खोले, कुछ पुराने कागजात मिले, जमीन के कागजात, बैंक स्टेटमेंट। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक छोटे से कांच के टुकड़े पर गई। यह कोई साधारण कांच नहीं था, यह घड़ी के शीशे का टुकड़ा लग रहा था। लेकिन विक्रम के हाथ में जो घड़ी थी, उसका शीशा टूटा नहीं था, वह तो बस रुकी हुई थी। रुद्र ने उस टुकड़े को उठाया। यह दूसरी घड़ी का था। उसने कमरे में रखी पेंडुलम घड़ी की तरफ देखा। उसका शीशा सही सलामत था। सलाम, रुद्र ने आवाज लगाई। सलाम दौड़ता हुआ आया। जी सर। इस कमरे में कोई दूसरी घड़ी थी क्या?
सलाम ने सोचा, नहीं सर, बस यही पुरानी घड़ी है। रुद्र को कुछ याद आया। विक्रम के हाथ में जो घड़ी थी वह एक वॉच, कलाई घड़ी थी, न कि दीवार घड़ी। लेकिन फर्श पर जो कांच मिला वह दीवार घड़ी जैसा मोटा था। क्या इस हवेली में कोई और घड़ी है जो टूटी हो? रुद्र ने पूछा। सलाम ने सिर खुजाया। हॉल में एक बड़ी घड़ी है, सेठ जी के पीछे। रुद्र तेजी से नीचे उतरा। हॉल में सेठ धर्मदास अभी भी वहीं बैठे थे। उनके पीछे दीवार पर एक विशाल एंटीक घड़ी लगी थी। रुद्र ने पास जाकर देखा। उस घड़ी की सुइयां भी 12 बजे पर अटकी हुई थीं और उसके शीशे में एक दरार थी। सेठ जी, रुद्र ने धर्मदास की तरफ देखा। यह घड़ी कब रुकी? धर्मदास ने कांपते हुए कहा, पता नहीं, शायद कई साल पहले यह खराब हो गई थी। झूठ, रुद्र की आवाज गूंजी। यह घड़ी आज रात रुकी है और इसकी वजह कोई टक्कर नहीं, बल्कि गोली या किसी भारी चीज का लगना है। सभी लोग हैरान होकर रुद्र को देखने लगे। रुद्र ने जारी रखा, विक्रम की मौत गले दबाने से नहीं हुई है। डॉक्टर ने शुरुआत में गलती की। गले के निशान धोखे हैं। असली मौत की वजह कुछ और है। रुद्र ने विक्रम के शव की तस्वीरें निकाली जो उसने फोन में देखी थी। गले पर निशान है, लेकिन जीभ बाहर नहीं निकली है। और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में कसी हुई घड़ी। रुद्र धर्मदास के करीब गया। आपने विक्रम को मारा? धर्मदास हंसे। पागल हो गए हो साहब, मैंने अपने ही भतीजे को क्यों मारूंगा? क्योंकि वह असली वारिस का राज जान गया था। रुद्र ने डायरी मेज पर रखी। विक्रम को पता चल गया था कि यह हवेली और यह संपत्ति असल में उसकी है, आपकी नहीं। आपने बड़े भाई की संपत्ति हड़प ली थी और अब विक्रम सबूत के साथ आ गया था। धर्मदास का चेहरा बदल गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है यह घड़ी। रुद्र ने दीवार घड़ी की तरफ इशारा किया। जब आपने विक्रम को मारा तो संघर्ष हुआ। विक्रम ने यह घड़ी उठाई और आप पर दे मारी। घड़ी टूटी और रुक गई। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे, लेकिन आपने समय बदलने की कोशिश की। ये सब अटकलें हैं, धर्मदास चिल्लाए। अटकलें नहीं, तथ्य हैं। रुद्र ने जेब से एक छोटी सी वस्तु निकाली। यह एक छोटी चाबी थी। यह चाबी मुझे विक्रम की जेब से मिली। यह इस हवेली के तहखाने की चाबी है। वहां वह सबूत रखे थे जो आपकी असलियत बताते थे। धर्मदास के माथे पर पसीना आ गया। बाहर बिजली कड़की और रोशनी में धर्मदास का चेहरा और भी डरावना लग रहा था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। विक्रम की मौत 11:15 पर हुई और घड़ी 12 बजे रुकी, यानी 45 मिनट का अंतर। इस बीच क्या हुआ? रुद्र ने मीरा की तरफ देखा। मीरा अब भी शांत थी, लेकिन उसकी उंगलियां अब कांप रही थीं। मीरा देवी, रुद्र ने कहा, आपका क्या रोल था? मीरा ने गहरी सांस ली। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ, रुद्र ने कहा। विक्रम को मारने के बाद धर्मदास जी घबरा गए थे। उन्हें लगा कि लोग जाग जाएंगे। तब आपने मदद की। आपने शव को ऊपर से नीचे लाया, लेकिन एक समस्या थी। लोग ऊपर आ रहे थे, तो आपने रिकॉर्डर चालू किया। लेकिन घड़ी का क्या? रुद्र ने धर्मदास की तरफ देखा। आपने घड़ी को तोड़ा ताकि लोग समझें कि संघर्ष 12 बजे हुआ, जबकि हत्या पहले हो चुकी थी। यह अलीबाई बनाने का तरीका था। धर्मदास अब खड़े हो गए। उनके हाथ में एक छोटी पिस्तौल चमकी जो उन्होंने अपनी जेब से निकाली थी। पीछे हट जाओ, धर्मदास चिल्लाए। कोई आगे नहीं आएगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। सलाम ने अपनी बंदूक तानी, लेकिन धर्मदास ने मीरा को अपनी ढाल बना लिया। छोड़ दो उसे, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। धर्मदास, भागने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर पुलिस की पूरी फोर्स है। मुझे नहीं परवाह। धर्मदास चिल्लाए। मैंने अपनी जिंदगी इस हवेली के लिए लगाई है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। बिजली की तारों में शायद बारिश की वजह से खराबी आ गई थी। अंधेरे में एक गोली चली। धां, एक चीख सुनाई दी। रुद्र ने तुरंत टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ी तो धर्मदास जमीन पर पड़े थे। उनके कंधे में गोली लगी थी और उनके पीछे सलाम खान बंदूक ताने खड़े थे। सॉरी सर, अंधेरे में निशाना लगाना पड़ा, सलाम ने कहा। रुद्र ने राहत की सांस ली। धर्मदास को हथकड़ी लगा दी गई।
मीरा कोने में बैठकर रोने लगी।